सिंथेसिस का मतलब होता है वाक्य को जोड़ना। ऐसे वाक्य दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना होता है। ये दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़ना पड़ता है। और इसके कुछ नियम होते हैं, हम वाक्यों को किस किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो पहला नियम लिखते हैं हम पार्टिसिपल के द्वारा। पहला हमारा नियम होता है पार्टिसिपल के द्वारा, जिसमें हम इसको तीन पार्ट में बांट देते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा हो जाता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा हमारा हो जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी जो पार्टिसिपल होते हैं हमारे तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। पहले दिन इसके पार्टिसिपल के द्वारा हो गया। हमारा दूसरा नियम होता है वाक्य को जोड़ने का, वो होता है प्रीपोजिशन के द्वारा। जैसे कि आ गया टू का दे दिया, या फिर जो इन केस ऑफ का दे दिया, और भी ऐसे पैसे प्रीपोजिशन होती है जिनके द्वारा हम इनको जोड़ सकते हैं। ये हमारा सेकंड नियम हो गया प्रीपोजिशन के द्वारा। हमारा तीसरा नियम होता है वो क्लॉजेस के द्वारा होता है, जिसको हम डिवाइड कर लेते हैं। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, और एडर क्लॉज। हम क्लॉजेस के द्वारा भी इन वाक्यों को जोड़ सकते हैं, नाउन क्लॉज के द्वारा, एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा और एडर क्लॉज के द्वारा। इनके हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। पहले हम लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलिए हम अपना पहला वाक्य ले लेते हैं, ध्यान देना। हम अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे सिंथेसिस का पहला वाक्य लेते हैं जो हमारे बी की फॉर्म दे रखी हो। तो बी की फॉर्म हम समझ लेते हैं। बी की फॉर्म क्या होती है? इज, आर, एम, वाज, वर, बीन और बीन और बी। इनको बी की फॉर्म कहा जाता है। जब ये वर्ब हमारे देख जाए तो हमें क्या करना है, इसको स्टार्टिंग में बीइंग में चेंज करना है। एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझेंगे। ही वाज सैड। दूसरा वाक्य देखिए हमारा, ही डिड नॉट लिसन टू हिम। यहाँ पे पहला वाक्य तो है हमारा ही वाज सैड, वह दुखी था। दूसरा वाक्य देखा ही डिड नॉट लिसन टू हिम, उसने उसकी बात को नहीं सुना। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके हमें एक वाक्य बनाना है। हमें यहाँ पे नियम यूज करना है बीइंग का। जब टेंस में हमारा इज, आर, एम और वाज, वर दे दी जाए तो हमें क्या कर देना है, जो ये बी की जो फॉर्म होती है उसको हमें बीइंग में चेंज कर देना है। और जो उसके बाद जितने भी शब्द दे रखे हैं उन दोनों सेंटेंस को सेम लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सैड, दोनों वाक्यों को सेम लिखना है। He did not listen to him। इस प्रकार से हमारा वाक्य बन जाएगा। यानी कि हमने क्या किया, जब विचार में जो बात था उसको हमने बीइंग में चेंज कर दिया, और यहाँ से इतने जितने वर्ड दे रखे थे इन सभी को हमने सेम यहाँ पे पूरा एक सेंटेंस में लिख दिया। और इस प्रकार से हमें ये बीइंग के नियम से हमने बना दिया। तो वहां से जिसको आपको अभी बनाना है, She was busy. She did not take her bath। ये वाक्य आपको एक कंबाइन करना है।